हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल की 7 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें आपके जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से, जो आपके डीपीएसपी है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर है आयरलैंड। इसकी अगर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट देखें तो भारतीय संविधान का भाग 4 ये किस में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। और आर्टिकल कहाँ से? 36 से 51 तक। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डीपीएसपी को भारत के संविधान का उपन्यास विशेषता बताई है। भारतीय संविधान के एक उपन्यास विशेषता कहा है। और के.टी. शाह ने डीपीएसपी को बैंक की सुविधा पर दे बैंक का एक चेक कहा है। क्या? जो आपके के.टी. शाह है ना, इन्होंने क्या कहा है? बैंक की सुविधा पर दे बैंक का एक चेक है। निर्देशक तत्व आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे जिन्हें हमने देख लिया। और देखिए, अगर हम देखें भारतीय संविधान में दूसरे देश से ग्रहण की गई विशेषताएं आपकी कौन कौन है? देखिए, जैसे फ्रांस के संविधान से क्या क्या है? भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये आप बिल्कुल याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक दृढ़ केंद्र के साथ संघ, अपशिष्ट शक्तियाँ, संघ और राज्य सूची, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। अमेरिका से न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना और उपराष्ट्रपति के कार्य। और इंग्लैंड से संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, कानून के नियम और रिटे, अध्यक्ष और उसकी भूमिका और कानून बनाने की प्रक्रिया। ये आपके इंग्लैंड से हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या है? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संयुक्त बैठक। ये आपसे आपके जो अभी एग्ज़ाम होना है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए बिल्कुल याद कर लेना इसे ध्यान से। समवर्ती सूची ये किससे हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया से। जापान से विधि द्वारा सत्यापित प्रक्रिया। क्वेश्चन क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से रजत पदक किसने जीता था? किसने जीता था? इसका राइट आंसर है मीराबाई चानू, रजत पदक, और रवि कुमार दहिया। ठीक है, इन दोनों ने रजत पदक जीता था। भारत ने कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। नीरज चोपड़ा केवल दूसरे भारतीय व्यक्ति ओलंपिक चैंपियन बने। पीवी सिंधु ने अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीता, जबकि पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक पदक। ये आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है अभी एग्जाम के लिए आपके। ये क्या था कि पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद जीता था। लवलीना बोरगोहाइन, ये तो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। विधि के शासन की अवधारणा जो हमने आपको देखो पहले डिस्कस कर लिए ना, संसदीय सरकार, इसका राइट आंसर आप देख लेना एक बार तब भी, क्योंकि ये डाउटफुल है। और ये आपका क्वेश्चन था हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसके ऑप्शन सही से नहीं मिल पाया, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट नहीं हो रहा। आपका ये भी क्वेश्चन आया था, देखिए, कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसमें आपको 2 ऑप्शन दिए थे, ये सिर्फ राइट, मतलब एक ये था आपका इस प्रकार के ऑप्शन जो भी कैंडिडेट ने बताया। तो राइट आंसर क्या है? 3D10 4S1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आप कुछ याद कर लें, तो जैसे आपका आयरन, कैल्शियम वगैरह, जिंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें इस प्रकार आ जाते हैं आपके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2003 में किस पंडवानी संगीतकार को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? किसे किया गया था?
तीजन बाई। इसका मतलब जो आपके पंडवानी संगीतकार है इससे संबंधित था। करेक्ट क्वेश्चन की गारंटी नहीं होती, और आपका क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पर इससे संबंधित था कि आपके पंडवानी संगीतकार पूछा गया था। पंडवानी संगीतकार एक पारंपरिक कला प्रदर्शन है। क्या है? कला प्रदर्शन है। यह लोकनृत्य एवं जनजातीय नृत्य पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ के लोकनृत्य अगर हम देखें, पंडवानी, भारथरी, चंदेनी, ढोला मारू, दादरिया, बांसगीत प्रमुख हैं। यह लोकनृत्य में सुआ, राउत नाचा, कर्मा और काकसार गैर नृत्य प्रमुख है। ये आपके प्रमुख नृत्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। किसने लगाया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया था। विधानसभा ने आंध्र प्रदेश की गेमिंग संशोधन विधेयक 2020 को अपनाया। आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 में संशोधन किया गया। किसमें? 1974 में संशोधन किया गया। संशोधन के साथ सरकार ने मटका, सट्टा शब्दों के बाद पैसों या निकासी अन्य दाव के जीतने के लिए एक इस प्रकार के शब्दों को बैन कर दिया। जो भी है ऑनलाइन गेम खेलना अधिनियम में डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पुलिस स्वतंत्रता प्रस्ताव अपने लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। कब किया गया था? लाहौर अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई और एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। इसे 26 जनवरी को, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से निकलता है? जो आपकी सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल किस ग्लेशियर से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोकरच हिमनद या सोनाबाब हिमनद से निकलता है। इसी को आप बोकरच हिमनद कहते हैं या सानोबाब हिमनद कहते हैं। ठीक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और सिंधु नदी को तिब्बत में शेरमुख और सीधिवाम कहते हैं। सिंधु नदी दमचौक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? दमचौक। फिर सिंधु नदी चिल्लास नामक स्थान से भारत से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हिमानी द्वारा निर्मित अंडाकार आकृति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ड्रमलिन। ये आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए एज इट इज। ड्रमलिन हिमनद मृतिका के अंडाकार समतल स्थल रूप है जिसे रेत या बजरी के ढेर को कहते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग या हिमनद के प्रवाह की दिशा के समांतर में होता है। यह 1 किलोमीटर से 30 मीटर तक के ऊंचे हो सकते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख स्टॉस कहलाता है। देखिए इस प्रकार के आपके होते हैं ड्रमलिन। ये इस एरिया को हम बोल देंगे ड्रमलिन। ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी था कि सकल प्राथमिक घाटा का सही माप क्या है? तो घाटा वह राशि है जिसके द्वारा बजट में किया गया खर्च आय से अधिक हो जाता है। घाटे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। अगर सकल प्राथमिक घाटा या सकल
कोषीय घाटा ब्याज भुगतान है, ठीक है। तो ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट और नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।